नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। भारत में बैंकिंग व्यवस्था के बारे में बात होगी और इसके इतिहास के बारे में हम देखेंगे। तो अगर सबसे पहले बात करें हम कि भारत में जो सबसे पहला बैंक था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जिसकी स्थापना हुई थी 1770 में। 1770 की बात कर रहे हैं। आप जानते हैं कि 1765-64 में जो बक्सर बैटल ऑफ बक्सर यानी बक्सर की लड़ाई हुई थी, उसके बाद अंग्रेज़ों का बंगाल पे आधिपत्य हो गया था। तो एक तरह से जो है कि उसके बाद उसके 1770 यानी उसके 6 साल बाद भारत में बैंकिंग व्यवस्था की शुरुआत हुई और पहला बैंक जो है 1770 में खोला गया। बैंक ऑफ बंगाल 1806 में स्टार्टिंग हुई उसकी। उसके बाद आप देख लो बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में, यानी बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। अलग अलग प्रेसिडेंटियों में अलग अलग समय पे बैंक खोले गए। 1843 में इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई थी 1865 में। ये इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय जो है कोलकाता में है बच्चों। तो इसकी स्थापना 1865 में हुई थी। अवध कमर्शियल बैंक 1881 में। पंजाब नेशनल बैंक, जो बार बार क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, 1894 में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई थी। बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1906 में हुई थी। बैंक ऑफ बड़ौदा 1908। अब देख लो बेटा, 20वीं सदी में जो पहला बैंक था बैंक ऑफ इंडिया खोला गया। बैंक ऑफ बड़ौदा 1908 में। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को 1911 में। इंपीरियल बैंक आप देख रहे हैं, यही आगे चलकर स्टेट बैंक बन जाएगा। ये 1921 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है। बैंक ऑफ मैसूर को 1931 में खोला गया। एसबीआई, वही एसबीआई इंपीरियल बैंक आके एसबीआई बना और 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण, इसकी स्थापना हुई। आईडीबीआई बैंक 1964 में। हाँ, एक्सिस बैंक 1993 में। नया बैंक बिल्कुल। आईसीआईसीआई उससे भी नया है, एक्सिस से भी नया है। आईसीआईसीआई 1994 में। एचडीएफसी और आईसीआईसीआई ये दोनों बड़े बैंक हैं, ये निजी क्षेत्र के बैंक है बच्चों। एक्सिस बैंक, ठीक है, 1994 में ये। ठीक, तो हो गया। अब बात हम करेंगे कि राष्ट्रीयकृत बैंक उन बैंकों को कहा जाता है जो है कि एक तरह से सरकारी बैंक माने जाते हैं, जिसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया होता है। वो सरकार के आदेशों अनुसार जो है अपनी जो है पॉलिसी और सारी चीज़ें जो है तैयार करते हैं। तो 14 राष्ट्रीयकृत बैंक, यानी कि 19 जुलाई 1969 को बच्चों इंदिरा गांधी ने जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कराया, ताकि वो सरकार के आदेश अनुसार जो है काम कर सके और सरकार के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में ऋण मुहैया करा सके। यानी जहाँ जहाँ सरकार का जिन जिन क्षेत्रों के को उत्थान की, जिन क्षेत्रों के उत्थान की बात करें, उन्हीं क्षेत्रों में जो है कि ये क्या करे, ऋण प्रोवाइड करे। तो पंजाब नेशनल बैंक का किया गया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का भी राष्ट्रीयकरण। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, इलाहाबाद बैंक, देना बैंक, सिंडिकेट, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया ओवरसीज बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, इंडियन बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र। यानी इन 14 बैंकों को राष्ट्रीयकृत कर दिया गया। अब इससे क्या होगा कि अब ये 14 बैंक सरकार के आदेशानुसार जो है कि कार्य करेंगे। हालांकि सरकार जिन जिन क्षेत्रों में को बढ़ावा देना चाहेगी उन क्षेत्रों में। फिर अप्रैल 1980 में बच्चों, अप्रैल 1980 में अप्रैल 1980 में 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इसलिए कुल बैंक राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी हो गई? 20 हो गई। जिसमें आंध्रा बैंक है, जो अप्रैल 1980 में राष्ट्रीयकृत बैंक है। उनमें आंध्रा है, पंजाब एंड सिंध बैंक है, विजया बैंक है, कारपोरेशन बैंक है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है, न्यू बैंक ऑफ इंडिया है। तो इन 6 बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया। अब आगे चलते हैं। अच्छा, एक बात और है कि अब राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 20 हो गई, लेकिन अब हम आप देखेंगे ना कि 2019 तक जो है 10 बड़े बैंकों का विलय कर दिया गया। 10 बड़े बैंकों के विलय करने से अब टोटल सार्वजनिक क्षेत्र के, हाँ, कुल 12 बैंक बचे हुए हैं। जैसे आप देख लीजिए, स्टेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया राष्ट्रीयकृत, और पहला स्टेट बैंक, दूसरा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक और यूको बैंक। ये बैंक अभी 12 बैंक बचे हुए हैं। अगर बात की जाए बच्चों ना कि बैंकिंग जो व्यवस्था रही, उनमें सुधार के लिए समय समय पर अलग अलग
समय पर समितियां गठित की गई। इन समितियों का गठन इसलिए हुआ ताकि बैंकिंग व्यवस्था में सुधार हो सके और बैंकिंग के थ्रू जो है अर्थव्यवस्था को सुधारा जा सके। तो गाइपोरिया समिति सबसे पहले इसको हम देखते हैं 1991 में। ये ग्राहक सेवा में सुधार हेतु बनाई गई थी। गाइपोरिया से ग्राहक समिति घोष समिति बनी। ये 1993 में बैंकों में भ्रष्टाचार व जालसाजी रोकने हो, तो उस समय बैंकों में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार बढ़ गया था, तो 1993 में बना था। ये नायक समिति बनी थी 1993 में। ये लघु और मध्यम उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराने की इन्होंने सिफारिश की थी। नायक ने कहा कि लघु एवं मध्यम उद्योगों को जब तक आप ऋण नहीं उपलब्ध कराते तब तक जो है विकास संभव नहीं है, यानी कि समावेशी इससे बढ़ेगी और विकास धुआंधार होगा। आर के गुप्ता समिति ने कहा कि 1997 में इन्होंने जो है कि एक समिति बनी थी, इसने रिपोर्ट दी थी कृषि के लिए ऋण प्रणाली में सुधार करें। तारपोर समिति ने कहा कि विदेशी 1998 बनी तारपोर समिति विदेशी विनिमय में रुपए की पूंजी खाता परिवर्तनीयता होते हेतु जो है कि इन्होंने बात की थी। इसके बारे में बताएंगे। इंडियन इकोनॉमी में ये खाता परिवर्तनीयता क्या होती है, इम्पोर्टेंट टर्म है। खान समिति बनी 1998 में यूनिवर्सल बैंकों के कोरम पूर्ति हेतु थी। वर्मा समिति बनी 1999 में कमजोर बैंकों की समस्याओं को समाधान हेतु इन्होंने उपाय दिया। रेड्डी समिति ने 2001 में कहा कि छोटी बचतों से जुड़ी व्यवस्था में सुधार हेतु रेड्डी समिति बनी थी। खन्ना समिति 2001 में बनी। ये गैर निष्पादन औषधियों की रूपरेखा परिवर्तन है, तो यानी जो पैसा एनपीए में बदल गया उनके बारे में खन्ना समिति। दीपक पारेख समिति ने बैंकिंग की आधारिक संरचना में के वित्तीय मामले में सुझाव देने हेतु 2007 में बनी थी। डी सुब्बाराव समिति 2009 में बने। इसने मौद्रिक नीति पर तकनीकी सलाह देने हेतु इसको बनाया गया था बच्चों। दामोदरन समिति 2011 में यह बैंकिंग सेवा के विस्तार हेतु। बिमल जालान समिति 2013 में बनी। ये नए बैंकों की स्थापना और लाइसेंस देने की समीक्षा के बारे में बात की थी। नचिकेत मोर बहुत इंपॉर्टेंट है। नचिकेत मोर बिमल जालान समिति जो है कि नचिकेत मोर 2014 में ये प्रत्येक देश के प्रत्येक नागरिक को वित्तीय व्यवस्था से जोड़ने होते हैं, यानी प्रधानमंत्री जन धन योजना, ठीक है। नचिकेत मोर समिति के सुझावों से उन्हीं के जो है कि आदर्शों पे काम करती है की है इस समय जो क्योंकि प्रत्येक नागरिक को वित्तीय। सुनील मेहता समिति 2018 बनी। ये सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर दबावग्रस्त जो संपत्तियां थी उनके समाधान हेतु, यानी उनके ऊपर जो इतने ज़्यादा लोन हुए थे, ऋण थे। तपन राय ने एक समिति बनी 2019 में। इन्होंने कहा कि कोर निवेश कंपनियों के नियामक दिशा निर्देशों और पर्यवेक्षी ढांचों में समीक्षा हेतु। इसके बाद आता है टीएन मनोहरन समिति। ये बनी थी 2019 में। इसने कारपोरेट ऋणों के संदर्भ में सुझाव देने की बात की। इन्होंने कहा कि जो कारपोरेट को आप ऋण दे रहे हैं उनके बारे में, कारपोरेट मतलब बड़ी बड़ी कंपनियों। नंदन नीले कड़ी समिति ये 2019 में बनी। इसने कहा कि सुरक्षित डिजिटल भुगतान को मजबूत करने हेतु एक उच्च स्तरीय समिति बनी थी। ये समितियों को ना कभी कभी मैच करने के लिए पूछ देता है, वैसे भी समितियां बार बार जो है पूछी जाती हैं, ठीक है। इसको आप देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। इस वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।